अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस सित्ता रबीउल सानी 1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, नवंबर की 11 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 49 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ नज्जयनाकुम, और जब हमने तुम्हें नजात दी, मिन आल फ़िरऔना, आल फ़िरऔन से, यसुमूनकुम, वो तुम्हें दुख देते थे, सूअल अज़ाबी, बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो ज़िबा कर डालते थे तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना निसाअकुम, और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बेटियों को, व फी ज़ालिकुम, और बेशक इसमें, बला मिन रब्बिकुम अज़ीम, तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। यानी अब बनी इसराइल को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसो अभी अल्लाह ताला जो अपने एहसानात किया था बनी इसराइल के ऊपर, उनको याद दिला रहे हैं। और यानी ये क्या है, जबकि हमने तुमको फिर आले फिरौन से तुमको नजात दे दिया। यानी आले फिरौन कौन है? फिरौन और उसके लश्कर वालों को आले फिरौन, जैसे बनी इसराइल कहा गया था ना, तो उसी तरीके से ये आले फिरौन यानी फिरौन के घर वाले। इससे मुराद सिर्फ उसके घर वाले ही नहीं, बल्कि उसका पूरा लश्कर और उसके साथी जो भी थे वो सब मुराद हो गए। तो जब अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि क्या, जब हमने तुमको आले फिरौन से नजात दी, वो क्या करता था? तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देता था, और तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। और यकीनन इसमें जो सो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी आजमाइश थी। अब ये क्या चीज थी? ये जो सो फिरौन, बनी इसराइल और फिरौन का क्या ताल्लुक है? ये बनी इसराइल को जो है सो दर हकीकत में फिरौन ने जो सो जबरदस्ती के तौर पर उनको अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। ये पूरी बनी इसराइल कौम को जो सो इसने जबरदस्ती के तौर पर उनको अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। और फिरौन क्या है, उस वक्त का बादशाह था, और जो बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती करता था। और उसको जो सो बहरहाल उस जमाने में जो सो जादूगरी भी बहुत आम थी। तो किसी जादूगर ने उसको ये कह दिया था, फिरौन को जो सो ये कह दिया कि तेरे बनी इसराइल में जो सो एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बर्बादी का सबब बनेगा और तेरी मौत का सबब बनेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, यानी मुस्तकबिल में पैदा होगा बोल के इस तरीके से जादूगरों ने पेशन गोई की। तो उसने कहा कि ठीक है, बादशाह तो मेरे पास है, और जो सो बनी इसराइल तो वैसे भी मेरे पूरे गुलाम है। तो उसने ऐलान कर दिया कि आज से जो भी लड़के पैदा होंगे बनी इसराइल में, उन लड़कों को कत्ल कर दिया जाएगा, और लड़कियों को जो सो जिंदा छोड़ दिया जाएगा। तो वही उसी को अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। तो उसने जो सो ऐलान कर दिया। और वो क्यों था? दर हकीकत में वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो उसके उनके जादूगर ने पेशन गोई की थी कि जो सो बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो कि तेरे हलाकत और बर्बादी का जरिया बनेगा। तो बहरहाल उसने जो सो उसी वक्त से जो सो ये शुरू कर दिया था कि जो भी लड़का पैदा होता बनी इसराइल में उनको कत्ल कर दिया जाता। नहीं, लड़का बच्चा पैदा होता तो कत्ल कर देते, लड़की पैदा होती तो उसको छोड़ देते। तो उसी का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि तुमको जो सो बहुत बुरी सजा देते थे, वो इस तरीके से कि तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ते थे। और यकीनन इसमें जो सो तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। यानी उनको अंदाजा करें कि उनकी पूरी नस्ल को जो सो वो खराब कर रहा था, नस्ल को कत्ल कर रहा था। तो ये अल्लाह ताला उसके बारे में उनको याद दिला रहे हैं। वो इस फर्क ना बिकुम, और जब हमने फाड़ दिया तुम्हारे लिए अलबहरा, दरिया को, फ़अनजयनाकुम, फिर हमने तुम्हें नजात दे दी, व अगरकना, और हमने गर्क कर दिया आल फिरौना, अहले फिरौन को, व अंतुम तंजरून, और तुम देख रहे थे। अब इसके बाद मुख्तसर और एक आयत में अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं उनको, और एक अपनी एहसान और नजात, अल्लाह का फजल जो बनी इसराइल पे हुआ था, वो ये कि जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को चीर दिया, यानी दरिया को दो हिस्सों में कर दिया, और तुमको तो नजात यानी तुमको हमने नजात दे दिया, और आले फिरौन को, फिरौन और उसके लश्कर को हमने उसमें डुबो दिया, और तुम देख रहे थे। अब ये क्या है? जैसे कि जो सो इसके बीच में के वाकयात पूरे बाद में आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन ये जो सो जब मूसा अलैहिस्सलाम जो सो फिरौन के दरबार में आए और उन्होंने जो सो अपना नबूवत का दावा किया, तो उसने फिरौन ने जो सो
ये कहा कि ये तो जादूगर है और हम भी जो सो अपने जादूगरों को बुलाएंगे और हम जो सो अपने जादूगरों के साथ तुम्हारा कंपटीशन करवाएंगे, तुम्हारा जो सो मुकाबला करवाएंगे। तो उसने बहरहाल अपने शहर की अपने बस्तियों से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। बुला के जब उनका आमने सामने मुकाबला हुआ तो बहरहाल वो जादूगर जो सो जान लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो है वो जादू नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल है। तो वहीं पर जो सो वो बड़े बड़े जादूगर भी जो सो अल्लाह के पर ईमान ला लिए और जो सो वो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ईमान ले आते हैं रब मूसा व हारून, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर हम ईमान लाते हैं। तो बहरहाल अब फिरौन की गजब और गुस्से की इंतहा नहीं थी। उसने तो सोचा था कि जो सो ये जादूगर जो सो मूसा अलैहिस्सलाम को हरा देंगे, इस लिहाज से जो सो उसकी बात रह जाएगी और लोग उसके मुंतफिर नहीं होंगे। लेकिन जब देखा कि जो सो जो जादूगरों को उसने बुलाया वो खुद भी जो सो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफदारी कर रहे हैं, बल्कि उनके बात को मान लिए, तो उन लोगों को उसने जो सो फांसियों पे चढ़ा दिया, सूलियों पे चढ़ा दिया, एक सीधा हाथ और बायां पांव इस तरीके से कत्ल करके उनका हाथ और पैर को काट कर उनको सूलियों पे चढ़ा दिया। उसके बाद जो सो अब जो सो इंतहा हो गई थी उसके जुल्म ज्यादती की। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जो सो बनी इसराइल को लेकर रातों रात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रातों रात आपने जो सो बनी इसराइल को लेकर निकल गए वहां से। और उसके बाद निकलने की देर थी कि पीछे जो सो फिरौन और उसका लश्कर उसके उनके पीछे ताकुब करते हुए उनका पीछा करते हुए निकले। और मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़ते रहे तो सामने दरिया था और उसके बाद में पीछे से जो सो फिरौन और उसका लश्कर दौड़ते हुए अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आ रहे थे। उस वक्त में जो सो बनी इसराइल ने कहा है मूसा आपने तो हमको हलाक कर दिया, अब सामने तो दरिया है और पीछे जो सो फिरौन और उसका लश्कर है वो हमको पकड़ लेंगे और हमको कत्ल कर देंगे। उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हरगिज नहीं, हमारा रब हमारे साथ है, वो हमको जरूर रास्ता दिखाएगा। फिर उस वक्त में अल्लाह ताला ने जो सो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दरिया के ऊपर अपनी लाठी को मारो। तो उस वक्त में जब दरिया के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को मारा तो दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, अलग अलग हो गया और जैसे कि दो पहाड़ पानी के बाजू बाजू ठहरे हो गए और बीच में से रास्ता निकल गया। उसी का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया और उसमें से हमने तुमको तो नजात दे दी और फिरौन और उसके लश्कर को जो हमने उसमें गर्क कर दिया। तो हुआ क्या कि जब पीछे से फिरौन आ रहा था और उसका लश्कर आ रहा था तो सामने जब दरिया में रास्ता हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बनी इसराइल पूरे के पूरे लोग उस रास्ते से गुजर गए। और हालत ये हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के पूरे लोग दरिया के उस किनार चले गए और इधर से पीछे से जब फिरौन और उसका लश्कर ने देखा कि दरिया में तो जो सो रास्ता बन गया तो वो लोग भी पीछा करते हुए दरिया के अंदर दाखिल होने लगे। और जब दाखिल होने लगे तो हालत ये हुई कि फिरौन और उसका पूरा का पूरा लश्कर, उसका आखिरी आदमी भी दरिया के अंदर हो गया और इस तरफ जो सो बनी इसराइल का आखिरी आदमी भी जो सो दरिया से बाहर निकल गया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया तो दोबारा दरिया जो सो आपस में मिल गया और उसमें सारे के सारे फिरौन और उसका पूरा का पूरा लश्कर गर्क होकर डूब गए, जिसका अल्लाह ताला ने एक आयत में यहाँ पर मुख्तसर सा जिक्र किया है। व इस वादना मूसा, और जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से अरबईन लैलतन 40 रातों का, सुम्मत तखस्तुमुल इजला, फिर तुमने जो सो इजले को पकड़ लिया यानी बछड़े को बना लिया, मिम बादिही इसके बाद, व अंतुम जालिमून और तुम तो जालिम थे ही। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या करें कि जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन का वादा किया, 40 दिन की 40 रातों का वादा किया, तो पीछे तुम लोगों ने जो सो बछड़े को बना लिया, बछड़े को पकड़ लिया और तुम थे ही जालिम। अब इस आयत में क्या है, यानी 40 रातों का किस लिए वादा किया, जैसे कि जो सो तफसीलात उसके दूसरी जगहों पर है। अल्लाह ताला ने जो सो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि 40 रातों के लिए तौरात को देने के लिए कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। तो वहां पर जब मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, अपने साथ 70 जो सो बनी इसराइल के लोगों को लेकर कोहे तूर पर गए थे अल्लाह के बुलाने पर कि अल्लाह ताला उनको तौरात अता करेगा। और वहां पर जब गए तो जाते वक्त में अपने भाई हारून जो थे उनको जो है सो अपनी बनी इसराइल की जिम्मेदारी दी और कहा, उनको नसीहत की कि इन लोगों की निगहबानी करते रहना, इन लोगों को देखते रहना और इन लोग कोई गलती ना करे। तो इस तरीके से जो सो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब बना के मूसा अलैहिस्सलाम 70 लोगों को लेकर कोहे तूर पर चले गए। पीछे ये हो गया कि एक सामरी नाम का एक शख्स था वो बनी इसराइल में, उसने जो सो एक शरपसंदी की और उसने जो सो उनके कौम के लोगों के जो औजार होते हैं, जो सोने चांदी के जेवरात वगैरह थे, उनको पिघला कर जो सो एक बछड़े का शक्ल का एक मुजस्समा बनाया, एक पुतला या मूर्ति जिस कहते हैं ना, उस तरीके के बछड़े की शक्ल की एक बनाया। उसमें कुछ ऐसी तरीके से उसको बना के रखा था कि उसमें से कुछ अजीब किस्म की आवाजें निकलती थी
और जब आवाज़ें निकलती तो लोग उसको देखकर हैरान होते कि भाई ये क्या चीज़ है। तो उस वक्त में सामरी ने जो सो लोगों को ये बावर करा दिया कि यही तो है मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा, जो मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए और वो तो कोहे तूर पे चले गए। तो इस तरीके से सामरी नाम का जो बदबख्त था उसने लोगों को गुमराह किया और उन लोगों ने उसके पीछे मूसा अलैहिस्सलाम उधर कोहे तूर पे चले गए थे और वो सामरी की बात मानते हुए उन लोगों ने उसकी इबादत शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो सो ये बहुत सारे हमारे लिए नसीहत की भी चीजें हैं। वो क्या है कि बनी इसराइल के अंदर जो सो इतनी ज्यादा गुमराही थी, इतने ज्यादा वो सरकश थे कि वो जो सो अल्लाह ताला के इतने सारे नेमतों के बावजूद एक के बाद एक नेमतों के बावजूद अल्लाह के इनामत को और मोजिज़ात को देखने के बावजूद, वो अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान में होने के बावजूद भी जहां भी मौका मिलता वो जो सो रास्ते से हट जाते हैं और जो सो गुनाह और शिर्क करने में मुब्तला हो जाते हैं और नाफरमानी करना, अल्लाह की नाफरमानी करना, इस तरीके से जहां भी मौका मिलता इस तरीके की हरकतें करते। तो ये पता चला कि इंसान कितना नाशुक्रा है कि अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों के बावजूद भी फिर थोड़ी देर में भूल जाता है अल्लाह की नेमतों को और फिर शिर्क करने लग जाता। और उसी तरीके से रसूल के होने के बावजूद भी लोग जो सो इस तरीके से गुमराही में पड़ सकते हैं और पड़ जाते हैं। और ये बनी इसराइल का खास तौर पे उनका एक बहुत ज्यादा उनकी ये बुरी सिफतें थी कि जितना अल्लाह ताला ने उनको इनाम किया था, जितना अल्लाह ताला ने उन पर एहसानात किया, वो उतने ही ज्यादा जो सो गुमराही में पड़ गए, गुमराही में मुब्तला होते थे। तो यहाँ पर जो सो 40 दिन के लिए सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तो पीछे जो सो सामरी ने जो सो शरपसंदी की और लोग भी उसके पीछे लगकर इबादत में लग गए, उस बछड़े की इबादत करने में लग गए। तो उसी का जिक्र अल्लाह ताला यहाँ पर करें कि जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रात का, तो पीछे जो सो उनके कौम ने जो सो बछड़े के पीछे बछड़े की इबादत करने में लग गए और जो सो तुम थे ही जालिम, यानी तुम शिर्क करने वाले और जुल्म करने वाले थे। सुम्मा अफौना अनकुम, फिर हमने माफ किया तुमसे, मिम बाद जालिका, इसके बाद, लाअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, तुम शुक्र गुजारी करो, एहसान मानो। यानी तुम्हारा इतना बड़ा गुनाह होने के बावजूद भी हमने तुमको माफ किया, यानी इस तरीके का तुम शिर्क का जो हरकत करे उसके बावजूद भी हमने तुमको माफ किया ताकि तुम शुक्र गुजारी करो। वइज़ आतैना मूसल किताबा, और जब हमने अता किया मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकाना, और फुरकान फर्क करने वाली चीज, यानी जुदा जुदा करने वाली चीज, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ, तुम हिदायत पालो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई और जुदा जुदा करने वाली चीज को, यानी फुरकान के माने होते हैं हक व बातिल के बीच फर्क करने वाली चीज, हमने ये अता किया ताकि तुम जो सो तहतदुन, तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ, हिदायत पालो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता किया, वो कौन सी किताब है? मारूफ है कि तौरात है। और वल फुरकान कहा, तो ये फुरकान क्या और चीज है? नहीं, जरूरी नहीं है। उसी किताब के माने उसकी सिफत भी हो सकती है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा ना, किताब वो किताब जो कि हक व बातिल के बीच फर्क करने वाली चीज है, और वो जैसे जुदा जुदा करने वाली चीज या हक व बातिल के बीच फर्क करने वाली चीज। जैसे कि कुरान को भी अल्लाह ताला ने फुरकान से जो सो ताबीर किया है कि कुरान का एक नाम जो सो फुरकान भी है, यानी क्योंकि ये भी हक व बातिल के बीच फर्क करने वाली चीज है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को जो सो किताब अता फरमाई, तौरात, जो कि फुरकान है, यानी हक व बातिल के बीच फर्क करने वाली चीज है, ताकि तुम उससे हिदायत याफ्ता हो जाओ, तुम हिदायत पकड़ो। वो इस खाला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौम ही, अपने कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों, इन्नकुम ज़लमतुम, बेशक तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम, अपने नफ्सों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, तुम्हारा बछड़े को बना लेना, यानी बछड़े को माबूद बना लेकर तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। फतूबू इला बारीकुम, बस तुम तौबा करो, रुजू करो अपने पैदा करने वाले के तरफ, यानी अपने रब के तरफ। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, बस तुम कत्ल कर डालो अपने नफ्सों को। ज़ालिकुम खैरुन लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंद बारिकुम, तुम्हारे परवरदिगार के तरफ, तुम्हारे पैदा करने वाले रब के पास ये बेहतर है तुम्हारे लिए। फताबा अलैकुम, सो इसने तौबा कबूल की तुम्हारी। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वही है जो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है।
यानी जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दे दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस अपने कौम के पास आए और जब उनको जैसे कि दूसरी जगह पे इसकी पूरी तफसीलात है, वो आने से पहले ही जब वापस होने लगे थे, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं पर खबर दे दी थी, ए मूसा तुम्हारी कौम के लोगों ने तो बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया सामरी के बहकावे में आकर। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम के पास आए तो बहुत गुस्से में थे, बहुत गैज़ और गुस्से में थे। उन्होंने फौरन किताब को एक जगह पे रखा और अपने भाई हारून की दाढ़ी को पकड़कर उनको झिंझोड़ा और कहा कि क्या मैंने तुमको नहीं कहा था कि तुम मेरे पीछे बनी इसराइल की देखभाल करना, उनकी हिफाजत करना। तो उस वक्त में यानी तफसीलात पूरी कुरान के दूसरे जगहों पर उसकी तफसीलात पूरे मौजूद है। तो बहरहाल उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर उन्होंने अपने रब के तरफ से जो हुक्म हुआ था उनकी कौम की तरफ, उसका जिक्र किया। वो क्या है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, ए मेरी कौम के लोगों, तुमने यकीनन जुल्म किया अपने नफ्सों पर बछड़े को माबूद बनाकर। तो पता क्या चला, जब तुमने एक अल्लाह की छोड़कर दूसरे गैरुल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया, यानी तुम शिर्क करना शुरू कर दिए और बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया, तो तुमने क्या किया, दर हकीकत में अपने नफ्सों पर जुल्म किया। देखें ये क्या है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। उन लोगों ने शिर्क किया था, हालांकि आमतौर पे हम क्या समझते हैं, अपने नफ्सों पे जुल्म करना मतलब क्या है कि अपने आप को कोई तकलीफ दे देना, अपने आप को हलाक कर लेना, या कोई इंसान खुदकुशी करता है तो हम कहते हैं कि इसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा जुल्म अपने आप पे करने का क्या है, वो ये है कि अपने नफ्स को जहन्नम का मुर्तकिब करना, या अपने नफ्स के जरिए से ऐसा शिर्क करना जिसके वजह से इंसान जहन्नम में जाने के लायक हो जाए। तो दर हकीकत में उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया, क्योंकि इस नफ्स को तो अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने के लिए बनाया था। लेकिन अगर इंसान अपने अमाल के जरिए से उसको जहन्नम का मुस्तहिक कर ले तो दर हकीकत में ये सबसे बड़ा अपने नफ्स पर जुल्म करना है। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, ए मेरी कौम के लोगों, यकीनन तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, बछड़े को माबूद बनाकर बछड़े की इबादत करना शुरू कर कर। फिर उसके बाद उन्होंने इस गुनाह और इस जुर्म का इजाला कैसे होगा, इसका कफारा क्या होगा, वो तजवीज पेश किया। कहा कि तुम अपने रब के तरफ तौबा करो, उसे रुजू करो, और रुजू करने का और तौबा करने का तरीका क्या है कि तुम अपने नफ्सों को कत्ल कर लो। यही बेहतर है, यही ज्यादा मुनासिब है तुम्हारे रब के नजदीक। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फताबा अलैकुम, बस अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल किया, और इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अब आप और हम समझ रहे होंगे कि भाई ये क्या बात है, इतनी ऐसी कैसी बात हो गई कि उन लोगों ने ठीक है गलती किया, गुनाह किया, शिर्क किया, लेकिन उसके ऊपर उनको ये सजा मिल रही है कि उनको अपने नफ्सों को कत्ल कर लेना। तो हाँ, यकीनन शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी गुनाह है कि जिसकी सजा क्या है, जैसे कि आज उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहां पर शरीय कानून होंगे, वहां पर अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जिना करते हैं तो उनको सजा क्या है कि उनको संसार करके पत्थरे मार मार कर उनको कत्ल कर दिया जाएगा। उसी तरीके से कोई किसी इंसान का कत्ल करता है तो उसके बदले में उसको किसास किया जाएगा, उसको भी गर्दन मार दी जाएगी। तो आज की शरीयत में ये दो चीजों के ऊपर तो कत्ल है, इंसान के जान के बदले में जान दी जाती है। और जिना, अगर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करते हैं तो उनको पत्थरों के जरिए से मार मार कर कत्ल कर दिया जाता। लेकिन पहली कौमों में शिर्क करने के ऊपर भी एक सजा क्या थी, शिर्क से अगर जगह तौबा कर रहे हैं, तौबा कबूल होगी, तौबा की कबूल होने की शर्त यह थी कि उसको कत्ल कर दिया जाए, जिसने शिर्क किया उसको कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस उम्मत पर, कि इस हमको अल्लाह ताला ने ऐसी शरीयत के सख्त खवानीन थे उससे हमको निकाल दिया, उससे हमको बाहर निकाला, और हम पर आज अल्लाह ने एहसान किया कि अगर आज उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर कोई सिर्फ अल्लाह ताला ने ये कहा कि कोई भी इंसान अल्लाह के पास इस हाल में जाए कि शिर्क करते हुए उसने तौबा नहीं की, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे इंसान को मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा, उसका ठिकाना जहन्नम है और उसके ऊपर जन्नत को मैंने हराम कर दिया। लेकिन अगर उसने जिंदगी में शिर्क करता रहा यहाँ तक कि पूरी जिंदगी शिर्क करता रहा, लेकिन उसके बाद मौत से पहले, यानी उसको ये एहसास हो गया, सच्ची तौबा उसको एहसास हो गया और सच्ची तौबा कर ले, तो उसको ऐसे ही अल्लाह ताला माफ कर देता जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन मौत से पहले का मतलब ये नहीं है कि जब मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही हो, मौत के फरिश्ते जब नजर आ रहे हो, उस वक्त में तौबा करें, क्योंकि उस वक्त में तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। यानी जब सकरातुल मौत आ जाती है, यानी इंसान को जब मौत के आसार नजर आने लगते हैं, या उसको कोई ऐसी
बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जब डॉक्टर्स कह देते हैं कि भाई ये 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन या कुछ महीनों का इंतजार, इसका इतनी जिंदगी बाकी है, उस वक्त में इंसान अपने गुनाहों से या गलतियों से तौबा करना चाहे, उस वक्त में उनका तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। उससे पहले पहले यानी इंसान जो 40-50 साल की जिंदगी में शिर्क करता रहा, लेकिन उसको एहसास हो गया, उसको किसी ने बता दिया कि ये जो अमाल है, ये शिर्क के अमाल है, उस वक्त में अगर उसने सच्ची तौबा कर लिया तो पहली कौमों की जैसा हम पर सजाएं नहीं है। हमारे पास ये है कि सिर्फ सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको पूरे गुनाहों को भी माफ कर देता है और उसको उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तो ये एहसान है आखिरी उम्मत पर। लेकिन बनी इसराइल में बहरहाल जो मूसा अलैहि सलाम ने जैसे कहा कि अल्लाह ताला तुमको जो तुम अल्लाह के तरफ तौबा करते हुए रुजू करो, और तुम्हारे लिए तौबा के लिए जो इस्तिगफार है और जो तौबा का क्या कहते हैं कि जो फिदिया है या तौबा करने के लिए जो तुमको सजा मिलेगी वो ये है कि आपस में तुम एक दूसरे को कत्ल कर लेना, तुम अपने नफ्सों को कत्ल कर लो, और यही तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के नजदीक बेहतर है। और जो अल्लाह ताला फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल किया। तो मतलब क्या है कि कत्ल तो किया जाएगा, उसके बाद उनकी तौबा कबूल होगी। तो पता क्या चला, जहन्नम में जाने से बच जाएंगे वो। उनका ये हाल होगा कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे कि ये इसकी रिवायत में आता है कि जब ये हुक्म हुआ तो वो तकरीबन 70,000 लोग थे जिनके ऊपर ये हुक्म नाफिज किया गया। तो उसके बारे में दो रिवायतें हैं। एक तो रिवायत दो तरीके बताए जाते हैं हदीसों में, जो उलमा बताते हैं वो क्या है कि एक तो ये कि वो 70,000 लोगों को जो सो दो टुकड़ियों में, दो लाइनों में आमने सामने उनको खड़ा कर दिया गया, और करने के बाद में हुक्म दिया गया एक दूसरे को तुम कत्ल करो। सामने वाले ने उसको कत्ल किया, उसने इसको कत्ल किया, इस तरीके से। दूसरी रिवायत और दूसरा ये बात ये कही जाती है कि कुछ लोग तो उसमें शिर्क में मुब्तला नहीं थे, यानी सबके सब ने शिर्क में मुब्तला नहीं हुए थे। एक जमात तो थी जो कि वो सामरी के चक्कर में नहीं आए थे और वो बछड़े की पूजा नहीं किए थे। तो उन लोगों को कहा कि सामने सारे के सारे जो शिर्क किए उनको खड़ा किया गया और इन लोगों को हुक्म दिया कि उनको कत्ल कर दो। तो बहरहाल जो भी तरीका था होगा, जिन्होंने शिर्क किया था उनके तौबा कबूल करने का जरिया और तरीका ये साफ तजवीज आया कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो दुनिया में तो उनको कत्ल कर दिया गया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको आखिरत में माफ कर दिया। लेकिन मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने रहम क्या किया कि दुनिया में तो छूट दे दिया कि अगर ठीक है दुनिया में शिर्क कर रहा है कोई ईमान वाला, तो उसको याद कोई कानून ऐसा नहीं है शरई कानून कि उसको पकड़ कर उसको जो सो कत्ल कर दिया जाएगा, बल्कि उसको तौबा करवाई जाएगी, उसको जो समझाया जाएगा, उसको दीन की तरफ बुलाया जाएगा। हाँ, ये और बात है कि अगर शरई हुकूमत है वहां पर कोई इंसान दीन से फिर जाता है, जिसको मुर्तद हो जाना कहते हैं, अपने दीन से जो सो बिल्कुल ही जो सो दीन से बाहर निकल जाता है, उसके बाद उसको जो सो तो हाकिम वक्त जो है, काजी जो है, वो उसको बुलाएगा, उसको जेल में रखेगा, उसको दीन की तबलीग की जाएगी, उसको समझाया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर वो दीन पर वापस नहीं आता तो उस वक्त में उसकी गर्दन मारी जाती है, उसको जो सो उसको सजा दी जाती है। वन सेकेंड, ये सारे जो शरीयत की सजाएं हैं वो आपस में जो जिसको चाहे नहीं देगा, बल्कि जो कानून होता है, जो सिस्टम होता है, जो पुलिस और जो अदालत वगैरह जो होती है उनकी जिम्मेदारी होती है, ना कि इंसानों की, इंडिविजुअल्स की, कि किसी ने किसी को पकड़ के कत्ल कर दिया। ये शरीयत में इजाजत नहीं दी जाती है, बल्कि जो कवानीन है, जो अहकामात है और जो उसको नाफिज करने वाले लोग हैं, उन लोग उसको जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जब हुक्म दिया गया तो लोगों को जो सो कत्ल किया गया, जैसे कि कहा जाता है कि तकरीबन 70,000 लोग थे जिनको ये सजा दी गई थी। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इतनी सख्त हमारे लिए शरीयत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जब इतनी आसानी दी गई तो आज मुसलमानों का हाल क्या है, हम ये समझ रखे हैं कि मुसलमान शिर्क करता ही नहीं, मुसलमान और शिर्क नामुमकिन है। तो हमारे बुरे मौलवियों ने इस तरीके से हमको गुमराह कर दिया और हमको कह दिया कि बोले मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता, और शिर्क क्या बला है, क्या किस चिड़िया का नाम है, किसी को पता नहीं है। इसीलिए जो फिर मुसलमान क्या है कि नाम तो रखा हुआ है अब्दुल्ला, मोहम्मद और यूसुफ और जो कुछ नाम रख लें, लेकिन वो सारे वही आमाल है जो शिर्क के आमाल है। लेकिन अपने आप को कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले हम तो ये बुजुर्गान दीन की मोहब्बत में करते हैं, उनकी ताजीम करते हैं, उनसे कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, वही अमल है, तरीका वही है। लेकिन अगर नाम कुछ और दे दिया जाए और उसको हम कहें कि ये शिर्क नहीं है, तो हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर वही शिर्क या अमल होगा तो वही उसके ऊपर फतवा लगेगा, वही हुक्म लगेगा। और अगर इंसान ने दुनिया में तौबा करे बगैर उसी हालत में दुनिया से चला गया तो फिर अल्लाह के पास उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है, और उसको लेकर उसके ऊपर जन्नत को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। तो ये सजा भी कुछ कम नहीं है। दुनिया में तो आज़ादी है इंसान को, इस वजह से कोई इंसान गफलत में ना रहे, बल्कि आज हमारा हाल यही है। हमारे बुरे मौलवियों ने हमको इतना झांसा दे के रखा हुआ है कि हमको कि भाई तुम कुछ शिर्क नहीं कर सकते, जो चाहे कर लो। बल्कि फिर जो सो और बुरे मौलवियों ने जो
सो अपने दुनियादारी को करने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए नजर नियाजें और जो सो ये नजराने और इन सारों का चक्कर करके ये सारे के सारे मुजावराने जो दरगाहों पे बैठे हुए हैं वो सारे के सारे इसको प्रमोट करते हैं। और इसको जो सो बल्कि हुकूमतें भी हमारे पास जो नाम नेहाद जो मुसलमान मुल्कें हैं जहाँ पर मुसलमान हुकूमतें हैं वो भी उसकी पुष्टपनाई करती है, वो भी उनको जो सो साथ देती है। तो बहरहाल ये सारे शिर्क अमल, शिर्क तो शिर्क ही है, चाहे सारी दुनिया में होता हो वो बदल नहीं सकता। और जो सो सारी दुनिया में अगर जो सो कोई इसको शिर्क कर रहा है और उसको कैसा समझता है कि दीन है तो हरगिज दीन नहीं हो सकता, वो शिर्क ही होगा। और शिर्क क्या चीज है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह की इबादत के वो अक़साम जो अल्लाह के लिए खास होने चाहिए थे वो अल्लाह के बंदों के लिए किसी के सामने उसको कर दें तो ये जो शिर्क हो जाएगा। और खास तौर पे जो शिर्क फिल इबादत है यानी नजर है, नियाज है और उसी तरीके से जो तवाफ करना है और हद से ज्यादा किसी से उम्मीद लगाना, जैसे कि औलाद किसी के बारे में समझना कि फलां वर्ग, फलां बुजुर्ग, फलां वली जो हमको औलाद देते हैं, हमको रोजगार देते हैं, हमारी मुसीबतों से हमको छुटकारा देते हैं या हमारी मदद करते हैं, तो ये सारे के सारे शिरकिया काम है। तो बहरहाल इंसान को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में जो कुछ पिछले दिनों जिंदगी में हो गया उससे सच्ची और पक्की तौबा करे। उसी के साथ साथ जो सो शिर्क क्या चीज है, शिर्क कैसे कैसे हमारे जिंदगी में आ सकता है, शिर्क किन किन चीजों का नाम शिर्क है, किन किन चीजों के जरिए से शिर्क हो सकता है, उनका इल्म हासिल करने की कोशिश करें, उनसे बचने की कोशिश करें। क्यों कि यकीनन मुसलमान भी शिर्क कर सकता है, और अगर मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम के सामने उनको मुखातिब होते तो जब कभी भी बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र करते तो सबसे पहले उसमें इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करने को बताते, कहते कि खबरदार अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी जब कभी कुरान में जो बड़े गुनाहों से डराया है तो वहां पर पहले नंबर पर शिर्क से ही डराया है। तो अगर मुसलमानों को मुखातिब होते हुए वो मुसलमान जो सहाबा इकराम उनका ईमान इतना बुलंद था उनको मुखातिब होते हुए अल्लाह ताला जब कहता है कि उनको शिर्क से डरा रहा है, और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीसों में डरा रहे हैं, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं याद दिला रहे हैं सहाबा इकराम को उसमें अक्सर यही है कि अल्लाह से जो शिर्क से बचने की दुआ मांग रहे हैं। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में जब 18 या 25 अंबिया का जहां पर जिक्र किया एक साथ, उसके बाद कहा कि अगर ये भी शिर्क करते तो इनके भी अमाल को हम बर्बाद कर देते, राहेगा कर देते। तो पता क्या चला, जब मुसलमान आज हमारा मुसलमान आज का 1400 साल के बाद का मुसलमान ये तस्वुर करता है, ये गुमान करता है कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह ताला अंबिया का नाम लेकर, अंबिया का जिक्र कर कर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर ये भी शिर्क करते तो हम इनके भी अमाल को बर्बाद कर देते। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला मुसलमानों को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि तुम क्या हो, तुम तो यकीनन शिर्क कर सकते हो, और अगर तुम शिर्क करेंगे तो हम तुमको पकड़ भी सकते हैं। तुम क्या चीज हो, जबकि हम अंबिया को भी अगर नहीं छोड़ेंगे अगर वो भी शिर्क करते। फिर उसके बाद तो हद की हद हो गई है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातिब होकर कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपके भी अमाल को बर्बाद कर देते। तो पता क्या चला, इस तरीके से इतने सख्त अल्फाज अल्लाह ताला कुरान में बयान करने का मकसद यही है कि अगर अंबिया भी शिर्क करते तो हम उनको भी माफ नहीं करते, और अगर बिलफर्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिर्क करते तो हम उनको भी माफ नहीं करते। तो दर हकीकत में इसमें अल्लाह ताला हम उम्मतियों को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि शिर्क कितना खतरनाक गुनाह है, और शिर्क किसी से भी हो सकता है, और अगर कोई भी करे, यहाँ तक कि बिलफर्ज अगर अंबिया भी करें तो हम उनको भी माफ नहीं करेंगे, तो तुमको कैसे माफ कर सकते हैं। तो जब हमको इससे एहसास हो जाए कि शिर्क कितनी खतरनाक बीमारी है और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है और शिर्क की माफी नहीं है अगर हमने तौबा नहीं की, तो फिर हमको उतना ही संजीदा हो जाना चाहिए, उतना ही ज्यादा शिर्क से डरना चाहिए, और उतना ही ज्यादा उसका इल्म हासिल कर कर उसे बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। वइस्कुल तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नुमिना लका, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे तेरे लिए तुझ पर, हत्ता यहाँ तक के नर अल्लाह जहरतन, हम देख लें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला अपने निगाहों से। फाखजत को मुस्साइहतु, बस तुम्हें पकड़ा बिजली की कड़क ने, व अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला फिर एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो सो जब तुमने जो सो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, उस वक्त तक जब तक कि हम जो सो अल्लाह को अपने सामने अपनी आंखों से ना देख ले,
तो जब तुमने ये कहा तो अचानक जो सो आसमान से एक बिजली कड़की और वो आकर तुमको पकड़ ली और तुम उसको देख रहे थे। ये क्या है? ये उसी वाकया है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 लोगों को लेकर, बनी इसराइल के 70 लोगों को लेकर जब कोहे तूर पर गए थे अल्लाह ताला के बुलाने पर तौरात देने के लिए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात दे दिया और जब वो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर वापस आने लगे तो वहां पर जो ये 70 लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले थे उन लोग जो सो फिर गए। उन लोगों ने कहा, जब हालांकि देख वहां पर ठहरे हुए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे हैं और अल्लाह से जो सो अल्लाह ताला उनको तौरात अता किया है, उसके बावजूद भी जब वापस आने लगे तो फिर गए और कहा कि मूसा हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं है जब तक कि हम जो सो अपने रब को, अपने अल्लाह को जो सो अपनी आंखों से ना देखें। देखें, ये बहुत बड़ा मुतालिबा था, बहुत बेजा मुतालिबा था। तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर उनको वहीं पर हलाक कर दिया और यानी उनके ऊपर बिजली कड़की और उनको जो सो वहीं पर अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, जैसे कि अगली आयतों में उसका जिक्र आ रहा है। तो बहरहाल देखें, यहाँ पर भी उनकी सरकशी का इजहार है कि जब उनको अल्लाह कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम साथ में लेके गए, साथ में चले गए, और जाहिर बात है कि कौम के बहुत बुजुर्ग लोगों को लेके गए होंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि जब पूरी कौम में से चंद लोगों को ले जाना पड़ता है, चुनना पड़ता है, तो कोई भी इंसान उसमें के बहुत अच्छे मुत्तकी और परहेजगार लोगों को ले जाते हैं। तो मुत्तकी और परहेजगार लोगों को ले गए तो उनका हाल ये था कि जब वापस आने लगे तो फिर गए और कहा कि मूसा हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को अपने आंखों से ना देख लें। तो उसकी सजा में जो सो अल्लाह ताला की तरफ से बिजली कड़की और वो जो सो इसका वहां पर जिक्र है। सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा कर दिया, मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। तो देखें, इस आयत में अल्लाह ताला ने वजाहत कर दिया कि क्या हुआ जब बिजली कड़की। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा कर दिया, मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम एहसान मानो और शुक्रगुजारी करो। तो जब बिजली कड़की तो वो 70 लोगों को वहीं पर अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, उन सबको हलाक कर दिया। उसके बाद बहरहाल रिवायतों में जैसे आता है, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। क्यों? कि जब अब 70 लोगों को तो लेकर आए थे, अब जब कौम के पास वापस जाएंगे तो कौम तो सवाल करेगी, कहेंगे कि हमारे 70 लोग किधर है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अगर कह देंगे कि 70 लोग तो इंतकाल कर गए, उनको तो अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, तो हो सकता है कौम और बिगड़ जाएगी। तो उस वजह से बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा जो सो परेशान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अगर तू चाहता तो इनको पहले भी मार सकता था, लेकिन अब इनकी जहालत की वजह से, इनके गलत क्या कहते हैं कि उनकी जो गलत डिमांड की वजह से तूने इनको मार दिया, लेकिन अब मेरे लिए तो मुसीबत है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया तो अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा कर दिया, जैसे कि इस आयत में वजाहत के साथ अल्लाह ताला कहेंगे, फिर हमने तुमको जिंदा कर दिया तुम्हारे मरने के बाद, ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। तो ये बहरहाल जो सो मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, ये कुरान की आयत से साबित है और अल्लाह ताला ने मौजिजातन जो सो ये काम किया। इसके ऊपर हमारा ईमान है, ईमान रखना है, इसमें शक नहीं कर सकते। अगरचे के कोई लोग ये ना कहें कि नहीं नहीं हो सकता है वो जो सो नींद में सो गए थे होंगे, नहीं, ये सब अगर मगर नहीं, क्योंकि वाज़े तौर पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा कर दिया, दोबारा जिंदा कर दिया, मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद। तो ये यकीनन उनको मौत आ गई थी, मौत आने के बाद अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा किया, ये एक मोजिजा है। और बहरहाल इस तरीके से अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सो लोगों को, जो आखिरत में जो इंसानों को जो सो मरने के बाद जो जिंदा करेगा, उसके 2-4 अहवाल अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखा दिए। जैसे कि एक वाकया तो यही है, उसी तरीके से सूरह बकरा में जो गाय का जो वाकया है, उस वाकये के अंदर भी जो सो एक साबित है कि एक इंसान का कत्ल हो गया था, उसके बाद उसको अल्लाह ताला ने दोबारा उसको जिंदा किया। तो इस तरीके से जो कुरान से साबित है उसको तो उसके ऊपर हम ईमान रखते हैं। उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो मौजूद है, अल्लाह ताला ने कहा ना कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो सो जब ईसा अलैहिस्सलाम जो सो मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन वहां पर क्या है, अल्लाह के हुक्म से। कुरान में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत किया कि जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, लेकिन अल्लाह की इजाजत और अल्लाह के हुक्म से। तो ये था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, जब चाहे जब नहीं कर सकते थे। और जहां पर अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कुरान में, उस पर हमारा ईमान है, उस पर हम चूंचा नहीं कर सकते। उसके अलावा जो हमारे मुल्कों में जो किताबें
किताबें लिख दी गई हैं जिसके अंदर जो सो हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में ऐसे छोटे छोटे वाक़यात लिख दिए गए कि फलां बुजुर्ग थे, फलां उन्होंने फलां को जिंदा कर दिया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जिसको लोग गौसे आजम कहते हैं, उनके बारे में मन घड़त जो वाक़यात लिखी है कि 12 साल पुरानी एक कश्ती जो डूब गई थी वो सब दरिया में, और वो उसमें 12 साल पहले की कश्ती में जो सो कोई बारात जा रही थी, वो सारे के सारे लोग डूब के हलाक हो गए थे, उनको उन्होंने जिंदा कर दिया। ये सब झूठे बातें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपकी जिंदगी में कहीं पर ऐसा सही वाक़या और कोई ऐसा वाक़या साबित नहीं है जिसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो। ईसा अलैहि सलाम के बारे में आता है, उसको कुरान उसका गवाही देता है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अंबिया से जो से ये चीज साबित नहीं है, और यहाँ पर भी मूसा अलैहि सलाम ने नहीं किया, अल्लाह ताला कह रहे कि सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, यानी वो लोगों को जो मर गए थे उनको जिंदा किया। तो इस तरीके से बहरहाल सिर्फ इंसानों में और रसूलों में जो सो मूसा ईसा अलैहि सलाम के बारे में आता कि उनके जरिए से अल्लाह ताला ने मुर्दों को जिंदा करवाया, लेकिन वो भी अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इजाजत से। तो किसी भी बुजुर्ग के बारे में, किसी भी वली के बारे में ये कह देना या ये समझ लेना या यकीन कर लेना कि हो सकता है बुजुर्ग है, वली है, उनके पास ये मौजूद, उनके पास ये करामत की होगी, नहीं, ये झूठी बात है। किसी के भी इख्तियार में नहीं है किसी किसी मुर्दे को जिंदा कर सके, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। हाँ, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को जो सो वो इजाजत दिया था, तो उसके जरिए से ईसा अलैहि सलाम को तो ये इख्तियार था, वो भी अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से ही कर सकते थे, ना जब चाहे जब वो हरगिज़ वैसा भी नहीं कर सकते थे। तो ये बहरहाल इससे हमको वाक़यात से जो सो सबक सीखने की ज़रूरत है। अगरचे कि पता नहीं आप लोग समझ रहे हो कि मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ या क्या है, बहरहाल अगर आप लोग को एहसास हो रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, तो आप लोग मुझको मैसेज के ज़रिए से बता सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊँ, या नहीं समझते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर मेरी गाइडेंस करें, मुझको जो अपना फीडबैक दें। बहरहाल वक्त ख़त्म हो रहा है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें यहीं पर हम रुकते हैं, और आगे की बात इंशाल्लाह कल चलती रहेगी। आप साथियों से गुजारिश है कि अपने दोस्त अहबाब को भी जो से इन्वाइट करते रहें, और अगर कोई फीडबैक है तो उसको भी देते रहें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं या अपनी जो कुछ चेंजेस कर सकूं। इसी पे इक्तिफा करता हूं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।